बंगाल में मोहन। कोलकाता में चुनावी माहौल के बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भाजपा के पक्ष में लहर होने का दावा किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जंगल राज से मुक्ति के लिए जनता बदलाव चाहती है और माहौल तेजी से भाजपा के पक्ष में बन भी रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में सकारात्मक वातावरण बना है, जिसका असर पश्चिम बंगाल में भी दिखाई दे रहा है। उन्होंने इस बात जताया कि राज्य में भाजपा की सरकार बनने की स्थिति बन रही है। इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। समीर हटी से चौधरी जी के चुनाव प्रचार की दृष्टि से आज मैं यहाँ संपर्क करने आया हूँ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जंगल राज से मुक्ति के लिए भाजपा की लहर चल रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से माहौल बना है, हम सब के लिए ये आनंद की बात है कि बंगाल में कमल खिल रहा है और सरकार बन रही है। समीर हटी से चौधरी जी के चुनाव प्रचार की दृष्टि से आज मैं यहाँ संपर्क करने आया हूँ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जंगल राज से मुक्ति के लिए भाजपा की लहर चल रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से माहौल बना है, हम सब के लिए ये आनंद की बात है कि बंगाल में कमल खिल रहा है और सरकार बन रही है। और ये थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जिन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में जो है बीजेपी के पक्ष में माहौल बन रहा है। जंगल राज से मुक्ति के लिए जनता बदलाव चाहती है और ये बदलाव जल्द ही देखा जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एमपी एडिटर अतुल विनोद पाठक जी जुड़ चुके हैं। अतुल जी, जैसा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार पश्चिम बंगाल का दौरा कर रहे हैं, चुनावी माहौल में शामिल हो रहे हैं, तो क्या वाकई में अब कोलकाता में जो है बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, बदलाव तो वहां की जनता के ऊपर निर्भर है कि वो किस मुद्दे पर किस तरह से वोट करती है। लेकिन इतना तय है कि मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का पूरा उपयोग बंगाल में लिया जा रहा है। कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों के पीछे मध्य प्रदेश के नेता शामिल हैं और मध्य प्रदेश एक संगठनात्मक दृष्टि से बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण राज्य माना जाता है। जहां तक बात डॉक्टर मोहन यादव की है, हम देख ही रहे हैं कि मोहन यादव पहले भी दौरा कर चुके हैं और एक बार फिर वो पश्चिम बंगाल की गलियों में निकले हैं और कमर हाटी क्षेत्र के 24 नंबर और 112 नंबर वार्ड में डॉक्टर मोहन यादव ने गली गली घूमकर बीजेपी के पक्ष में प्रचार किया, जनता से जुड़ने की कोशिश की, बीजेपी के शासित राज्य कैसा काम कर रहे हैं ये वहां बताने की कोशिश की। जनसभाओं में भी डॉक्टर मोहन यादव हिस्सा ले रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बंगाल की जनता बदलाव चाहती है और बदलाव दिखाई दे रहा है, बदलाव की लहर दिखाई दे रही है। हालांकि ये कहा नहीं जा सकता कि बदलाव होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये तो लोकतंत्र में जनता के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से डॉक्टर मोहन यादव सहित तमाम बड़े नेता पूरा प्रयास कर रहे हैं और डॉक्टर मोहन यादव का मध्य प्रदेश में एक अलग प्रभाव है। लगातार वो 2.5 साल में अपने कार्य से, अपने कृतित्व व्यक्तित्व से जनता पर अपनी अमिट छाप छोड़ रहे हैं और मेहनत करने में वो कोई कसर नहीं छोड़ते। इसलिए मोहन यादव को पश्चिम बंगाल भेजा गया है। तो बात सिर्फ एक छोटे से वार्ड में प्रचार करने तक सीमित नहीं होती। कोई भी बड़ा नेता जब दूसरे राज्य से जाता है तो वो एक प्रभाव छोड़ता है पूरे चुनावी परिदृश्य पर और उसकी मौजूदगी, उसके बयान, उसकी कार्यशैली निश्चित रूप से स्थानीय लोगों को प्रभावित करती है। और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री आते हैं तो निश्चित रूप से उनकी बातचीत, उनका मिलना जुलना या उनका अपने राज्यों की उपलब्धियों को बखान करना निश्चित रूप से चुनावी परिदृश्य में इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो स्टार प्रचारक जितने भी होते हैं उनके पीछे एक विशेष रणनीति होती है कि किस तरह से किन क्षेत्रों में जाएंगे, किन मुद्दों को उठाएंगे। तो मोहन यादव रोजगार और गरीबी पे सवाल उठा रहे हैं, मोहन यादव टीएमसी और वामपंथ पर निशाना साध रहे हैं, विकास की संभावनाओं पर जोर दे रहे हैं कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में लाडली बहना जैसी अनेक योजनाएं हैं, किसान कल्याणकारी योजनाएं हैं, उस तरह की योजनाएं यदि बंगाल को मिलती हैं तो बंगाल आज जब अन्य राज्यों की तुलना में पिछड़ता जा रहा है, कई मामलों में बंगाल पर एक नाकामी का टीका लगा हुआ है, तो वो सब मिटाया जा सकता है यदि बीजेपी की सरकार आए, ऐसा डॉक्टर मोहन यादव का कहना है।
जैसा कि आपने कहा कि लगातार मोहन यादव की कार्यशैली की वजह से उनको स्टार प्रचारक बनाया जा रहा है, तो क्या ये मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि लगातार प्रदेश स्तर पर नहीं देश स्तर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एक अलग पहचान बना रहे हैं? निश्चित रूप से देखिए, जब मोहन यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर सामने लाया गया था तब इतनी संभावनाएं नहीं दिखी थी, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस तरह से उन्होंने काम किया, अलग अलग योजनाओं को उन्होंने न सिर्फ आकार दिया बल्कि पुरानी योजनाओं को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया। फाइनेंशियल कंडीशन को ध्यान में रखकर उन्होंने नए मुद्दों को साथ में जोड़ने के साथ साथ पुराने मुद्दे, पुरानी योजनाएं, पुरानी घोषणाओं को भी अमल में लाने के प्रयास किए। तो इससे उनका कद बढ़ा है और जिस तरह से उन्होंने शासन चलाया, तो निश्चित रूप से एक बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते उन्हें पूरे देश में लोकप्रियता या प्रचार या उनके चेहरे को एक रिकग्निशन मिलना था। तो उसी रिकग्निशन के आधार पर आज मोहन यादव एक प्रचारक के रूप में वहां पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेट्स सी कि आगे क्या होता है, लेकिन डॉक्टर मोहन यादव को इस तरह से जो तवज्जो दी जा रही है पार्टी की ओर से, उनकी भूमिका, उनके प्रभाव को बढ़ते हुए हम देखते हैं। निश्चित तौर पर मोहन यादव की भूमिका और उनके व्यक्तित्व को निखारा जा रहा है कहीं ना कहीं। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद अतुल जी।